गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, पसीना नहीं होता है। क्या हाली प्रॉब्लम है ना। সঠিক পৰিমাণে পুষ্টি হয় আৰু অক্সিজেন যোগান ধৰিব নোৱাৰে তেতিয়া মানুহজনৰ হাৰ্টবিট হোৱা বুলি কোৱা হয়। আবিৰ্ভাৱ হ'ব পাৰে বা লাহে লাহে দেখা দিব পাৰে। সাধাৰণ লক্ষণসমূহ হৈছে নম্বৰ 1 আছে 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 হয় নেকি? सबसे पहले आप लोग कहाँ से आया है और ये जो मेडिकल कैंप लगा हुआ है इसमें क्या क्या फैसिलिटी दिया गया है, वो सबसे पहले आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल प्रतीक है। हम लोग ये कैंप जो है आर्मी की तरफ से लगा रहे हैं, जिसका नाम है आप देख सकते हैं बैनर में ऑफ सद्भावना कैंप है। ये मेडिकल कैंप है, फ्री कैंप है। ये बेसिकली विलेजर्स के लिए है। आसपास जो है मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती है, हॉस्पिटल्स दूर हैं, तो जो बेसिक उनके जो टेस्ट होने हैं, ब्लड टेस्ट होने हैं या बेसिक उनकी जो दवाइयाँ हैं, यहाँ पे हमारे आर्मी के डॉक्टर्स भी आ रहे हैं जैसे आप देख सकते हैं, और सिविल एडमिशन के साथ सिविल से भी 2 डॉक्टर यहाँ पे आ रखे हैं। वो यहाँ पे उनको टेस्ट कर रहे हैं और उनको यहाँ पे मेडिसिन दे रहे हैं। और जो आगे जहाँ इनको रिकमेंड करना है, किसी बड़े हॉस्पिटल रिकमेंड करना है, तो उनको रिकमेंडेशन भी लिख के हम ये दे रहे हैं। ये हम लोग जनरली आर्मी की तरफ से ये चलता रहता है कैंप, और आने वाले टाइम में भी लोगों की हेल्प के लिए ये कैंप ऑर्गेनाइज होता रहेगा। तो जैसे कि आपने सुबह से यहाँ पर लगाया है, तो लगभग कितना आदमी लोग यहाँ पर पेशेंट कितना लोग आया है? अभी सुबह हमने 8:30 बजे से कैंप लगाया था, जो कि शाम को 4:30 बजे तक या पेशेंट आते रहेंगे, उसके बाद भी ये कैंप लगा रहेगा। ये 1 दिन का कैंप है, तो अभी तक लगभग 200 की स्ट्रेंथ टच करने वाली है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 300-350 की स्ट्रेंथ शाम तक टच कर जाएगी, क्योंकि अभी लोग आना शुरू कर रहे हैं दिन में। सुबह सब थोड़ा बिजी थे, अभी काफी टाइम में लोग आ रहे हैं। कुछ लोग स्कूल जा रखे हैं, स्कूल बंद होते ही अभी कुछ लोग बच्चे वगैरह भी यहाँ पे अभी आएंगे, और काफी लोग यहाँ पे आके जा चुके हैं, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कर चुके हैं। और हमें रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम लोग गाँव से यहाँ पे आएँ और इस कैंप का फायदा उठाएं। तो ये आपका कार्बिंगों में पहली बार हुआ है या उसके पहले भी कई बार हो गया है? ये पहले यहाँ पे कैंप पहले भी होते थे, पर इस जगह पे ये पहली बार कैंप मेडिकल कैंप लगाया गया है। अच्छा, तो सर जी आप लोग जैसे कि यहाँ पर पहुँचा है कि कुछ दिक्कत वगैरह कुछ देखने को मिला है क्या? ये आपको मेन जो बता पाएंगे, मेजर साथियां हैं यहाँ पे, डॉक्टर्स हैं, ये आपको बता पाएंगे कि यहाँ पे किस तरह की बीमारियां ज्यादा मिल रही हैं और लोग क्या प्रॉब्लम यहाँ पे फेस कर रहे हैं। अभी मेजर साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो थोड़ा सा आपको ज्यादा बताएंगे कि किस तरह के पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं और हम किस तरह की दवाई यहाँ पे दे पा रहे हैं। सब ठीक है। Actually, this is a medical camp which we are doing. It's a free medical camp and we are providing medicines to the villagers. And most of the patients are of eye-related diseases. There are many patients of cataract. There are many patients of pterygium in the eye. मतलब आँखों की जो दिक्कत है वो ज़्यादा इन लोगों में आ रही है, और इन लोगों को यहाँ पे आसपास कहीं फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ पे ये लोग जाके इस चीज़ का इलाज करा सकते हैं। इसके साथ में हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बच्चों में जो है स्किन की प्रॉब्लम काफ़ी सारी है, जो स्किन के फंगल इन्फेक्शन काफ़ी सारे हैं, तो वो हमने उसके पेशेंट्स यहाँ पे देखे हैं। और साथ ही में कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जैसे जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, एस्थमा का प्रॉब्लम भी यहाँ पर देखा जाता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम यहाँ पे ब्लड टेस्ट भी करा रहे हैं। जो यहाँ पे सिविल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, उन्होंने हमें यहाँ पे मलेरिया, टाइफाइड और ब्लड ग्रुपिंग के लिए भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं, और रैंडम ब्लड
ब्लड शुगर, ये 4 टेस्ट हैं जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। और इसके साथ में जो मेडिसिन हैं जो नॉर्मल जैसे URTI की मेडिसिन हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसके अलावा जो गैस्ट्राइटिस की मेडिसिन हैं, या इसके अलावा जो आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जैसे कंजक्टिवाइटिस है या फिर ड्राई आई है, तो उन सब के लिए हम यहाँ पे मेडिसिन उनको दे रहे हैं। और अगर कोई ऐसे केसेस हैं जो यहाँ पर जिनका इलाज एकदम अभी नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम इनको यहाँ से आगे रेफर कर रहे हैं, दीपू में रेफर कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज में। और स्पेशली जो आई के केसेस हैं उनको भी हम रेफर कर रहे हैं। कुछ बच्चे आए थे यहाँ पे जिनको कुछ ऐसे बचपन से उनको प्रॉब्लम है, तो उनके लिए हमने यहाँ से उनको डायरेक्टली बड़े हॉस्पिटल जैसे कि दिल्ली में एम्स है वहाँ उनको रिकमेंड किया। तो ये सारे लोग अभी तक इनके पास ये सुविधाएं नहीं थी, उन लोगों को कुछ पता नहीं था कि वो किसके पास जाए, किसको ये बीमारी बताए, तो इसलिए इन लोगों को भी ये चीज़ की सहायता हो रही है और हमें भी अच्छा लग रहा है कि हम इनकी मदद करते हैं। अच्छा मैम, जैसे कि आपने बता रहा है कि यहाँ पर आंखों का प्रॉब्लम हो रहा है या अस्थमा का, तो इसको बचने के लिए या किसके कारण से ये हो रहा है, थोड़ा आप बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वेदर की वजह से काफी है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो देखी जा रही है बहुत कॉमन है, टेरिजियम एक आई में प्रॉब्लम होती है जिसमें आंखों की जो पुतलियाँ होती है उसमें एक पर्दा सा आ जाता है, और दूसरी होती है मोतियाबिंद कैटरैक्ट होती है, तो उसकी प्रॉब्लम ज्यादा है। कैटरैक्ट के तो अलग कॉजेज हैं, वो एज रिलेटेड होता है, वो नॉर्मल होता है, लेकिन ये जो टेरिजियम है और ये जो रेड आई हो रहा है ये यहाँ के वेदर की वजह से भी हो रहा है, और यहाँ पे जो गर्मी पड़ती है और यहाँ पे जो ड्राइनेस है उसकी वजह से हो रहा है। और स्पेशली जो इन लोगों का डाइट है, जिस डाइट में ये लोग एक सा जो वीट ले रहे हैं और बाकी चीज़ें जो न्यूट्रिशन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उसकी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। बाकी जो एस्थमा और ये होते हैं, ये तो सारे एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, वो किसी ना किसी चीज़ से पॉलन ग्रेन से उनको एलर्जी हो जाती है, तो वो अलग उनके कंडीशंस होती है। बट डेफिनेटली आई के लिए तो यहाँ पर ये कॉमन प्रॉब्लम है जो ये लोग फेस करते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा बीमारी दिखाई दे रहा है आपको? अभी तक तो हमें यहाँ पे आई के काफ़ी केसेस दिखाई दिए हैं। आई में जैसे कि हमें ड्राई आई दिखाई दिया है, इसके अलावा टेरिजियम भी दिखाई दिया है, कैटरैक्ट दिखाई दिया है। इसके अलावा यहाँ पर URTI यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के पेशेंट्स आए हैं काफ़ी सारे। और इसके अलावा कॉमन जैसे कि होता है ओल्ड एज के होते, बॉडी एक हो गया या कैल्शियम की कमी हो गई, डायबिटीज़ के भी कुछ पेशेंट्स हमने यहाँ पे देखे, एस्थमा के भी पेशेंट्स यहाँ पर देखे। इसके अलावा जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनको देखा है, जो गायनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो लेडीज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें भी काफ़ी केसेस अभी हमने यहाँ तक देखे, और इसके लिए हम उनको मेडिसिन भी दे रहे हैं। Thank you very much. Kecing si labangso medical camp nang litum marong nang gibi pon along jese met cepatir bi pon army tum pentek ponong lasi labangso nang gibi along ko PPC nang litum awar sai nang kipi pon lapen ko PPC awar sai nang litum gelong pon lo nang litum jese met rong asar penceng lo. Oh laso abdi ding koi asistensi laso medical camp ge nang bi sulo army tu dak bang ge we di club lo aman bang ge kecing si sinang ibi boleh budak kita milo ne akhirnya kapre kadim long dota hai lo sila so over sanang ibi kan ke kindu kelak tum arat tum kita me isu kione betang sangka poisa lo iba kabe dera tum kita mera dak free pen alang tum la dawai daru ki pon la hai pot bang ke ali lo ki mata pon lo na pen ini tum hi mera yang kala kero bi pon lo laso free medical camp nang ibi pen Akahilo hospital kecil ponon itu kita me dapat karbi dum handet tu kali kapre khai tum kita me bang pen celang long lo sila so bang kai ni tum bagi mi klapa hen pen tame ning sam lo so ali ke long pon bang ni tum juro lo alang tum Indian Army tum जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है सुबह से इतना आदमी भीड़ हो रहा है यहाँ पर फ्री मेडिकल चेकअप करने के लिए, तो आपकी तरफ से मतलब ये जो कैंप लगवाया है ये मेडिकल कैंप, उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप? हम सबसे पहले इंडियन आर्मी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि फ्री मेडिकल कैंप यहाँ होंगलोकपेट ओवेकेमी क्लब में तो पहली बार हुआ है ये मेडिकल कैंप, और हम खुश हैं गांव वालों को ये फ्री मेडिकल कैंप पर चेकअप करा के जो लोग बीमारी हुआ है वो लोग जो दूर जो हॉस्पिटल तक जिन लोग नहीं ले जा सकते वो लोग यहाँ पर आकर वो दिखा सकेगा। इसलिए हम इंडियन आर्मी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ।
अच्छा, जैसे कि सुबह से इतना आदमी यहाँ पर खड़ी हो मतलब लाइन लगी हुई है, तो इसका आपको मतलब क्या बोलना चाहोगे कि सरकार से कि यहाँ पर नज़दीक में जो फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो आपको क्या लगता है किसकी वजह से यहाँ पर इतना लंबी लाइन खड़ी हुई है लोग अपना चेकअप करने के लिए? किसकी वजह से? मतलब हॉस्पिटल यहाँ नज़दीक नहीं है, दूर है। बकोलिया तक जाना पड़ता है, बकोलिया और राजा पत्थर में जाना पड़ता है। कोई बीमारी हो या डिलीवरी केस हो तो वहाँ तक जाना पड़ता है। इसलिए आज यहाँ फ्री मेडिकल कैंप इंडियन आर्मी लोग यहाँ पर मेडिकल कैंप दिया है, तो कल से अनाउंस किया है ये, तो सब लोग गांव वालों यही खबर सुन के यहाँ पर आया है अब बीमारी दिखाने के लिए। बहुत धन्यवाद থাকে আমার ভারতীয় সৈন্য তথা ইণ্ডিয়ান আৰ্মিলৈ, কিয়নো বহু দিনৰ মূৰত যিটো আশা আজিৰ দিনটো পূৰণ হোৱা যেন লাগিছে। কিয়নো আমাৰ সংলপেট ৰাইজ তেনেকৈ সুবিধা পোৱা নাছিলে, তেনেকৈ ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট লগতে মেডিকেল কেম্প পাতা প্ৰথমবাৰ হৈছে। এয়া ভাৰতীয় আৰ্মি উদ্যোগত, সেয়া আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ ভাৰতীয় আৰ্মিলৈ। মেনি মেনি থেংকছ ফৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি। থেংক ইউ।